ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। व्यास की पत्नी की गर्भ में था, ये कहा था ऋषि महाराजा भाई 12-12 वर्ष बहनें माताएं बच्चों को पेट में रखेंगी तो वो दुखी हो जाएंगी, हमारी व्यवस्था चेंज ना करे तो। तब इसने कहा था कि मैं तब आऊँगा जब तुम अपनी माया रोक लोगे। तो ये कहने लगे हम ज़्यादा समय तक इसको रोक नहीं सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम इतनी देर रोक सकते, इतनी देर। तो उन्होंने बोला तुम इतनी देर ही रोक लो। कहते तीनों देवा थम्बी माया गर्भ उधर से बाहर आया, तुरंत 1 सेकंड के अंदर बाहर आ गए, सेकंड के भी कुछ हिंस में। तो कहने का भाव ये है कि उस समय आया ये जिसमें उन्होंने अपनी ये थोड़ी सी इतने से ज्यादा ये रोक नहीं पाते, और फिर उसको सचेत रहा कि भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अपने पिताजी को भी दर्शन भी नहीं दिए, ना उसके करे व्यास जी के पुत्र के व्यास टेरा। और तो कहता है एक लेवा एक देवा दूतम, वेद व्यास जी ने कहा बेटा तेरा तो दिखा दे, तेरा 12 वर्ष तक बाट इंतजार की कि बेटा होगा दर्शन करो। तब इसने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम को किसी का पिता नहीं पूतम, रण संबंध जुड़ा एक ठाठा अंश में से 12 बाटा। पिता ऋषि जी ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ये तो भयंकर समस्या है, इसका समाधान करूंगा। अब कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। अब प्रेरणा पाके निकल भी गया, काल की जाल थे कितने भयंकर हैं। आगे मन में आ गया कि मेरे से समर्थ कोई है नहीं, आकाश में उड़ गया मैं। फिर इसकी दुर्गति कर रखी थी, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, इसकी सद्बुद्धि लाई ठिकाने कि गुरु बना, राजा जनक जी से उपदेश लिया, और फिर तब थोड़ा बहुत राहत मिली जो इसी लोक की थी। और सतलोक की तो बात ही छोड़ दो, वो तो अब समय आया है तो दास पर रजा करिए, आपके ऊपर मेहर किया, आपका जन्म मनुष्य का है, स्त्री या पुरुष का। अब इसका लाभ उठाओ पुण्यात्मा। तो क्या कहते हैं, कहे जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह पा बिसरो नहीं ज्ञाना। हे परमात्मा, हे आदि पुरुष, हे पुराना पुरुष, सुन लो, अब मनुष्य जीवन पा करके हम कभी भी परमात्मा की सत्य भक्ति और ये ज्ञान नहीं भूलेंगे, हम भ्रमित नहीं होंगे। फिर क्या बताते हैं, पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। कहते हमने भगवान जान के इस काल ब्रह्म की पूजा की, वहां जाकर समझ में आई भगवान के ज्ञान से। और वेद पुराणों में जो भी हमें ज्ञान मिला, वेद और पुराणों के आधार से हमने इस ब्रह्म की साधना, काल की साधना की। पुरुष जान, पुरुष माने परमात्मा, जान सुमरा यमराई, यमराई माने यम काल, यम राजा। सुर नर मुनिजन वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा। के सभी वेदों और पुराणों के ज्ञाता हमें यही बताते रहे, ज्ञाता माने जाने वाले, ज्ञाता थे नहीं, वो कथित ज्ञाता थे, कि निराकार की भक्ति करो। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। उसके उन बताए हुए लोक वेद दंत कथा के आधार से हमने ये आशा ला रखी थी। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। वो भी इसी की पूजा कर रहे हैं। और ताके मते, उन्हीं के विचारों से कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। काल की फांसी अब समझ में आई हमारे। सुनो जीव छल यम केरा, ये यम फंद कीन गनेरा। काल जार अनेक किन्नो जीव कारण ठाठ हो, और वेद शास्त्र पुराण स्मृति ये सभी रोके बाट हो।
कहते हैं वेद शास्त्र और पुराण समर्ति, अंत रोके बाट हो। अंत में ये सभी आपका रास्ता रोक के बैठे, इस आधार से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। जीव पड़े बस काल के और काल कराल पर चंडे, सत नाम चीन्हे बिना ये जन्म जन्म भव दंड। आगे फिर क्या बताते हैं? धर्मदास पूछो जो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तभी पग धारा, पहुंचे जाए धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर साजा। अपने आप को छुपाकर भगवान कह रहे हैं कि धर्मदास मैं परमात्मा की आज्ञा पाकर के यहां आया। आवत देख मिले धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी मुझे आता देखकर मिला। तिन पुनः हमसे राड बढ़ाई, इसने मेरे साथ झगड़ा ठाना जब मैं यहां आ रहा था। मोकू देख धर्म डिग आवा, मोकू देख काल डिग आवा, मेरे निकट आ गया और महाक्रोध बोले अतुरावा। क्रोधित होकर और मेरे से ऐसे बोला, जोग जीत यहां क्यों आयो, सो तुम हमको वचन सुनाओ। कि तुम हमको मारन आए, पुरुष वचन सो मोहे सुनाओ। कि तुम हमको मारन आयो, जो पुरुष वचन हो मोहे सुनाओ। तो परमात्मा का कोई वचन आदेश लेकर है, मुझे बताओ, या तुम मुझे मारने आया है कि यहां से भी निकालने आया है मुझको। कबीर परमात्मा कहते हैं, तासो किन सुनो अन्यायी, जीव काज में जाऊं संसार सिधाई। जीवन के तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवों को सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर रखा, अपनी महिमा प्रगट बाखा। कहते तुमने पुरुष यानी परमात्मा का भेद तो कति गुप्त कर दिया और अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। तपतशिला पर जीव जराऊ, जार बार निज स्वाद कराऊ। इस तपतशिला पर जीवों को जलाता है, इनको जला और फूक कर अपना स्वाद करता है। तुम अस कष्ट जीवन के दीना, ताते पुरुष मोय आज्ञा दीना। जीव चिताय लोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं। इसलिए परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी है, यहाँ उसके बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं और इनको चिता कर, इनको सतर्क करके ज्ञान देकर यहां से निकालूंगा। ताते हम संसार ही जायब, और दे परवाना लोक पठाव। इसलिए मैं संसार में जा रहा हूं, उनको सत मंत्र देकर सतलोक भेज दूंगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। कहते हैं ताते हम संसार ही जायब, दे परवाना लोक पठायब। यह सुन काल भयंकर भय हो, हमको त्रास दिखायन लगी हो। ये सुनकर काल भयंकर हो गया और मुझे त्रास दिखाने लगा। काल कहता है, सत्तर युग हम सेवा कीनी, राज पृथ्वी मोको दीनी। राज पुरुष ने मोको दीना, ये एक 70 युग मैंने तपस्या की और परमात्मा ने मुझे ये लोक दिया है। मैंने कोई नाच गाकर नहीं प्राप्त किया, अपनी तपस्या से प्राप्त किया है, भगवान ने दिया है। और तू यहाँ कैसे आ गया? 70 युग हम सेवा कीनी, ये राज बढ़ाई पुरुष मोह दीनी। फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्टखंड पुरुष मोहि देव। तब तुम मार निकारा मोहे, जोग जीत ना छोड़ू तो हे। कहते वहां से तूने हमें मार पीट कर भगा दिया था किसी ब्रह्मांड समेत सतलोक से, अब आप मेरे लोक में क्यों आ गए? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, तब हम कहो सुनो धर्मराया, हम तुम्हारे डर नहीं डराया। तेरे डर से मुझे कोई डर नहीं है। हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल तब डर मोहि नाही। मेरे पास परमात्मा की दी हुई शक्ति है, तेरा मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। पुरुष प्रताप सुमरते ही बारा, शब्द अंग ते काल ही सारा। धर्मदास जी को कह रहे, मैंने सिमरण किया परमात्मा के दिए हुए उस मंत्र का, और काल के अंग को कंडम कर दिया, उसके शरीर को कंडम कर दिया।
तत्क्षण दृष्टि ताई पघेरा, श्याम लाट बह होते ही केरा। जब मैंने सिमरण किया ना धर्मदास जी से कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी कि मैंने सतनाम का और सौर नाम का सुमरण किया ना, काल का असली चेहरा सामने आ गया। काला शरीर, ओछा माथा, टेढ़ा सा माथा इसका, भयंकर सा। कैसे तत्क्षण दृष्टिता पर हेरा, श्याम लाट बहोती केरा। पंख घात जैसे होए पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, ऐसे वो काल पृथ्वी के ऊपर गिर गया। और करे क्रोध कुछ नहीं बसाई, तब पुन परे चरण अंतर आई। मेरे ऊपर बड़ा बड़ा क्रोध कर रहा है, जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं, फिर मेरे चरणों को आके पकड़ लिया। कह निरंजन सुनो हो ज्ञानी, करो विनती तो हे सो। जान बंधु विरोध कीनो, घाट बही अब मोहे सो। अब कहते हैं तत्वदर्शी संत रूप में आए हुए जोगजीत, अब मैं आपसे एक विनती करता हूं, मेरे से घाट यानी घटिया कर्म हो गया आपके साथ विरोध करने का। जान बंधु विरोध की ना, घाट बही अब मोहे सो। मैंने आपको भाई जान के आपके साथ तू मैं कर दी, मेरे से गलती होगी। पुरुष सम अब तो है जानो, नहीं दूजी भावना। तुम बड़े सर्वज्ञ साहिब, अक्षमा छतर तनावना। अब मैं तो आपको भगवान के पुरुष के तुल्य मानता हूं, और आप तो अक्षमा के सागर हो। तुम हो करो बख्शीश, पुरुष दीन दस राज हम। और षोडश में तुम ईश ज्ञानी पुरुष सो एक सम। कि आप तो सबसे बड़े भाई हो, हमारे 16 के 16 में, उन 16 में आप बड़े हो। और मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको भगवान परमात्मा समान ही मानता हूं, पिता के समान। धर्मराय अश्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं जानी। दयावंत तुम साहेब दाता, एति कृपा करो हे ताता। अब मैं आपको थोड़ा सा वो सुनाऊंगा, क्योंकि आज प्रसंग है कि केदारनाथ ये क्यों कैसे बने, ये प्रसंग बीच में रह जाएगा, जो आज जरूरी है। जनता के हरदम ये समावे भी का वहां सर्वनाश हो चुका है। थोड़ा सा बता के फिर आगे कथा सुनाता हूं। कहते हैं फिर काल ने क्या कहा, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाई। चौथा युग जब कल युग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं, बिनती तोर लीनी मैं जानी, मोह क्यों ठगे काल अभिमानी। जस विनती तुम मोह संग कीनी, सो हम बख्श मैं तो हे दीनी। चौथा युग जब कल युग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। चौथा युग जब कल युग होगा, कहते हैं वहां अपना अंश भेजेंगे। ये दास भेज रखा पुण्यात्मा, आज ये याद रख लियो, जब थोड़ी सी भी समझ में आ जाए। और जय परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो नाम सत शब्द और सतनाम सार नाम दे देगा, सो जीव यम नहीं पावही, सदा ताहे हम साथ। परमात्मा कहते हैं जो मेरे उस दास से नाम ले लेगा, फिर वो उसको काल छेड़ नहीं सकता, प्रत्येक के साथ रहूंगा उस बच्चों के। जी ही परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो सत शब्द देगा उसके। और सो जीव यम नहीं पावे, काल नहीं पा सकता, सदा ताही हम साथ, उसके हम सदा साथ रहेंगे। अब काल क्या कहता है, हे साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ। वहां जाकर के आप करोगे ना ऐसा। अब ये क्या कहता है, पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवों को सतलोक पठाओ। आप तो एक पंथ चलाओगे, परमात्मा ने कहा कि आगे बताएंगे। और काल कहता आप एक पंथ चलाओगे, यथार्थ पंथ, और इससे जीवों को मोक्ष कराओगे। और फिर मैं क्या करूंगा उस समय, कहता है 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम और करूं आवाजा। 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा नाम लेकर अमरलोक सतलोक सतलोक सतपुरुष की कथा सुना के, कबीर साहब परमात्मा कबीर साहब के गुण गा के
सतगुरु कबीर साहब के नाम से। कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। अब कहते हैं परमात्मा को कहता है काल कि 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा। जैसे गरीबदास साहिब जी तक आपको कबीर सागर कबीर वाणी में दिखाया बहुत बार, आज इनमें भी दिखाएंगे सत्संग के दौरान। उसमें कहा कि कबीर साहब यानी चूड़ामणि से लेकर गरीबदास जी तक 12 पंथ हैं काल के। उसमें क्योंकि यथार्थ भक्ति नहीं है, महिमा परमात्मा की थोड़ी बहुत है, वो कबीर साहब को एज ए गॉड नहीं मानते। लेकिन गरीबदास जी जो थे वो पुण्यात्मा थी, उनको परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया था। उन्होंने अपने आंखों देखा एक कबीर एक गरीबदास ग्रंथ बनाया है, तो उनको आदेश था कि अभी किसी को ये बताना नहीं यथार्थ मंत्र। लिख जरूर दिया, लिख रखा उन्होंने, और ज्ञान भी सारा लिख रखा है, पर वो कहीं कहीं टुकड़ों में लिख रखा है। जैसे स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है, उसमें सारे मोटर के पार्ट होते हैं गाड़ी के। अब कोई कहीं रखा कहीं रखो, वो तो अपनी सुविधा अनुसार, इंजीनियर ही उनको उठा उठा कर गाड़ी बना सकता है, अनजान को कुछ कर ही नहीं सकता। सारा सामान रखा है, तो ये दास इंजीनियर बना के भेज दिया, राम नाम की गाड़ी बना दी आपके लिए। इन सदग्रंथों रूपी जेन्युइन जनरल स्टोर से इन पार्ट्स को उठा उठा के वो वास्तविक गाड़ी जो बनती है राम नाम की, वो बना दिया आपके लिए। अब क्या बताते हैं, कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। ये 12 काल के अपने दूत भेजूंगा, इनके मुखिया होंगे। जैसे राधा स्वामी पंथ का मुखिया शिवदयाल जी था, इसका इनका कोई गुरु नहीं, सिर पैर नहीं कोई ज्ञान का। सतलोक और सतपुरुष की महिमा गावे, इसको ये नहीं मालूम सतनाम किसे कहते हैं, सतपुरुष किसे कहते हैं, सतसार शब्द क्या है और सतलोक क्या है, अटपट कर रखी है उसमें। और फिर भी उनके पीछे बौड़ी आत्मा चिपके बैठे है। तेरे की धिक्कार है ऐसे ज्ञान को, ऐसी बुद्धि को, ऐसे संत को। वो काल के दूत थे, और उससे ये धर्मधर सतगुरु सच्चा सौदा जय गुरुदेव और ये सारी ब्रांच निकली हुई हैं। सच्चा सौदा सिरसा, जगमाल वाली, जनोद भिवाड़ी वाला, ताराचंद का चलाया हुआ, और ये ठाकुर सिंह का, ये सारा इसी काल के दूतों के चलाया हुआ है। तो यहाँ कहता है 12 यम संसार पठाऊं, 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा यानी सतलोक अमरलोक लेकर पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। काल क्या कहता है कि पहले मैं अपने दूत भेज दूंगा। परमात्मा ने कहा कि जब यू कलयुग बीचे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, तब मैं अपना अंश पठाऊं और सब जीवों को सतमार्ग दिखाऊं। तो इसने कहा कि जब 5500 वर्ष बीतेगा ना कलयुग, उससे पहले हम अपने सारे भेज दूंगा और सबको भ्रमित कर देंगे। कोई देवता पे, कोई देवी पे, कोई तेरे ही महिमा सतलोक अमरपुर का के झूठी कथा सुना के गलत नाम दे करके मेरे जाल में फंसाए रखेंगे। क्या कहते हैं, प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। पहले मेरे काल के दूत जाकर सबको भ्रमित कर देंगे, और पीछे से तेरा अंश आवेगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा। या विद जीवों को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोई। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी और वो बात बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद उनसे भ्रमित ज्ञान फलाऊं। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा मैं जीव रहे उलझाई। देवल देव पाषाण पुजाई। देवल मंदिर और देवी देवता, और पाषाण माने पत्थर की पूजा कराऊं। और तीर्थ व्रत जब तप मन लाई, कहता है देवल देव पाषाण पुजाऊं, तीर्थ व्रत जब तप मन लाऊं। इन बोल जा दूंगा इनको सबको। और यज्ञ होम और नेम आचारा, जैसे आप देखे ये आर्य समाज के वेदों का नाम ले रहे, हवन यज्ञ आधारित सभा कर चल बरे भाई। अरे कोई यही मंत्र क्या, एक यही मोक्ष मार्ग है? तो यह ऐसे देवी देवताओं के ऊपर लग रहे हैं। तो क्या कहते हैं, यज्ञ होम और नेम आचारा, नित्य नेम
कोई गीता का पाठ करता है, कोई गायत्री मंत्र करता है, कोई कुछ करता है। और अनेक फंद में डारा, जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीवन माने कहो तुम्हारा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, अब दास आज इतना ही समझाना चाहा था कि ये जो जाल जो दास समझाने जा रहा है कि ये केदारनाथ के ऊपर बना और जिसकी पूजा क्या कर रहे हैं, ये किसने बनवाया। तो ये काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव ने माने कहा तुम्हारा प्रथम दूध प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। तो परमात्मा ने कहा था तू कर ले जो तेने करना है। क्या कहा था भगवान ने कि कर ले तेने जो करना है। मालूम था मालिक ने, दानी जान था, तो बालक उसके सामने। परमात्मा को पता था कि इसके दूत जाके जो उन्हें भौंकना है भौंक लेंगे, बकना है बक लेंगे, अपने अनुभव के ग्रंथ बना चुके होंगे और सब समाज में जा चुके होंगे। तो मैं अपना दास भेजूंगा और सदग्रंथों का ज्ञान उनको कराऊंगा। उस समय परमात्मा ने कहा था कलयुग का 5500 वर्ष जब बीत जाएगा कलयुग, उस समय ये विज्ञान फैलाऊंगा अपने आत्माओं। ये 5505 1997 में पूरा होता है कलयुग। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे ये CD DVD ये जब चलने लगे, उससे पहले कख भी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मेरा बच्चा जब जाएगा पीछे तो सब सदग्रंथों को रूबरू करेगा और उनके काल के दूतों के बनाए हुए अनुभव उनके पास होंगे, लिखे हुए होंगे। ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को दिखाएगा सामने सामने करके। मेरे बच्चे मुझे समझ जाएंगे, 1 मिनट में छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे, उनका कल्याण होगा। अब इसने क्या जुल्म कर रखा है, जैसे दास ने बताया। और आपने इतिहास पढ़ा भी, हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक में आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा रची हुई है, केदारनाथ के द्वारा, उस सोसाइटी समिति के द्वारा प्रकाशित है, लिखी हुई है। इसमें कहा कि एक नर और नारायण नाम के 2 भगत थे और वो तपस्या कर रहे थे शिव जी की। वो करें किसकी थे, वो कर ही रहे थे, भक्ति आके खड़ा हो गया। यूं काल आ गया शिव रूप धारण करके और उनके मन में प्रेरणा कर दी। उन्हें जो मांगा वही बता दिया। वहां एक पत्थर का लिंग खड़ा कर दिया, अगले पूज लियो इसने बता। अब उस केदारनाथ बना के धर दिया। उस काल ने एक मंदिर, एक जादूगर बना देता है छोटी मोटी रचना। एक बार विश्वामित्र ने इतनी तपस्या कर ली कि वो एक अपने भगत को स्वर्ग भेजना चाहता था, उसको लोग अछूत कहते थे। तो इंद्र ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। तब उसको पता चला तो उसने न्यारा स्वर्ग रचने की ठान ली और अपनी सिद्धि छोड़ने लगा। तभी इंद्र ने आके अक्षमा याचना की कि वहाँ झगड़ा हो जाएगा, 2 स्वर्ग बनेंगे, हमारा जो है ना शांति भंग हो जाएगी, आप ऐसा ना करो। तो ये तो एक ऋषि कर देता है छोटी मोटी कहानी, क्या इससे मोक्ष हो गया। एक पत्थर का टुकड़ा स्थापित कर दिया लिंग और उसको कह दिया तुम इसमें पूजने जाइयो। ये काल का जाल है और यह आज आपके सामने भी हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, आगे कथा सुनाते हैं ये कैसे छल करता है जीव के साथ। ये तो केदारनाथ की स्थापना आपने सुन ली कि नर और नारायण नाम के 2 ऋषि भक्ति करें थे। यू आकर खड़ा हो गया काल के मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने क्या मांगा कि आप यहीं रहियो, पत्थर का एक, तो उसने पत्थर का लिंग बना दिया, किसी ने पूज लियो और वो खिस गया। अब हमारे जो मत था उस पत्थर में, पूजने जाओ उसको। अब आगे एक और अजब कहानी आपको सुनाते हैं हिमालय तीर्थ के अंदर, देखिएगा। हिमालय तीर्थ है ये, और ये कहाँ से छपी है आप ये देखिएगा, कहाँ छपी है ये देखिएगा। JP नबूरी, उप मुख्य कार्यकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स, कोलकाता। ये यहां से छपी है। हिमालय तीर्थ, ए बुक ऑन पिलग्रिम्स बाय JP नबूरी। ये सारा रंजू चक्रवर्ती प्रकाशक हैं, 76A/1, बामा चंद्राय रोड, कलकत्ता। JP नबूरी ग्रंथ तो मुद्रक है, ग्री प्रिंट सर्विस, कलकत्ता। कीमत इतनी, ये सारा। अब इसके हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके थे 18 पृष्ठ पे ऋषि
श्री नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा, तो भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों को मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहाँ सचित हुए। बताओ, अब कहते हैं देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को इस स्थान पर स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा हुआ है अक्सर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा या स्नान दान करने से भक्तों, अब हम 19 पृष्ठ पर आगे हिमालय तीर्थ के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे स्थान से होता है जहाँ दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। अब केदार क्षेत्र में यही स्थिति है, क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनि व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडव गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की गई। ये काल क्या करता है, कैसे छल किया उसने, उनके अंदर यह प्रेरणा भर दी, क्योंकि इसके रिमोट में है कि आप यहाँ स्थापित हों। उसने एक पत्थर धर दिया, लिंग पत्थर का टुकड़ा, कि इसने पूज लिया करियो। काल कह रहा मैं ऐसे भ्रमित करूंगा इन सभी को। और इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वहां उसके दर्शन करने जाने वालों को लौकिक भी लाभ होगा इस लोक का, और उनके जो है उनको मोक्ष भी सहज प्राप्ति हो जाएगी। अब ये 15-20 हजार ने तो होगी मोक्ष प्राप्ति, वो मर गए बेचारे दब के दलदल में। तो पुण्यात्मा, अब भी इतने जबरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घड़ी पी रखी है काल की। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, सब घटान अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब उसके बाद क्या बताते हैं कि और भी वहां पूज्य स्थान है, कि एक समय जैसे काल ने गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, आनंद करेगा, और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने सब मार रखे हैं, तू हो युद्ध के लिए खड़ा। उसको डरा धमका भयंकर रूप दिखा, तैयार कर लिया युद्ध के लिए। जब सारा महाभारत का नाश हो लिया, 18 करोड़ व्यक्ति मर गए लड़के कट के, और फिर युधिष्ठिर को बुरे बुरे सोपन दिखाई देने लगे। फिर श्री कृष्ण जी के उनके धार्मिक गुरु भी थे,
दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं स्वीकार करता, आप हमारे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूँ, हमें जो ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो वही बताइएगा। अब से जब श्री कृष्ण जी के अंदर काल नहीं था, जब दोबारा उनसे समाधान पूछने गए कि भाई कोई ऐसी क्यों, भाई की स्थिति क्यों होगी ऐसी, तब उन्होंने बताया कि तुमने जो महाभारत में, श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो तुमने महाभारत में बंदूकघात किए थे, सेना मारी थी, वो दुख, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा है, उसके लिए यज्ञ करो। और वो सारा कुछ कर लिया। फिर क्या कहा, जब श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु होगी और अर्जुन, उसे एक तीर मार दिया था एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में, तब ये सभी पांडव वहां गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और मेरे रिलेटिव भी हो, मेरी एक बात सुन लेना कि तुम सभी जाकर के हिमालय में जाकर गल जाना, वहां तपस्या करना, जब तक अंत ना हो तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे जो तुमने महाभारत में किए थे, बंदूकघात किया था। तब अर्जुन के मन में शंका आई कि पहले तो जब गीता ज्ञान दे रहे थे भगवान, आप कह रहे थे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। फिर दूसरी बार जब हम भाई के समाधान के लिए आपके पास आए थे, इनको भयंकर सौपन आते हैं, सिर कटे हुए धड़ दिखाई देते हैं, हाहाकार मची दिखाई देती है, इसको सौपन में ये दुखी होकर बैठ जाता है। तब आपने कहा था कि आपके ऊपर महाभारत में किए उन हत्याओं का पाप है, यज्ञ करो, हमने यज्ञ भी कर दी। आज फिर आप कह रहे हो कि आपके ऊपर बंदूकघात का वो पाप है, हिमालय में जाकर के तपस्या करके गल मरो। भगवान आपने ये क्या किया हमारे साथ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ये सूक्ष्म वेद में लिखा है कि मुझे नहीं मालूम मैंने गीता ज्ञान देते समय क्या कहा था, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं ये करना पड़ेगा तुम्हें, और कोई विकल्प नहीं। इतना कह के प्राण त्याग गए। राज को अपने पोते को देकर परीक्षित को वो सारे के सारे वहां पहुंच गए जहां दास कथा दिखाने चाहता है। परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में कि पांचों पांडव गड़े हिमालय और 18 सोनी खा गया काल। 18 सोनी को खा गया काल। अरे पांचों पांडव गड़े हिमालय, वहां जाके गड़ में रेवत है, और उन खा गया काल, पाप इनके सिर पर धर दिया, और देखा कि जाके फिर इनका और नाश करवा दिया। वो क्या करवाया, अब पढ़ के सुनाता हूं। ये हम पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ पुस्तक, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक इसके 18 पृष्ठ में हम पढ़ रहे हैं। आगे क्या किया थोड़ा मौखिक बता देता हूं, पहले मौखिक बताता हूं। ये क्या है ये प्रकरण, पहले मौखिक सुनाऊंगा, आसानी से समझ में आएगा जो पढ़ा जाएगा। इसमें क्या कहा है कि एक समय जब ये पांचों पांडव और द्रौपदी सहित वहां और कुंती सहित हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तो क्या किया कि ये भगवान शिव आगे एक दूध वाली भैंस का रूप बना के, और भीम ने देखा क्या अच्छी मोटी लेवटी वाली भैंस है और दूध वाली होगी, इसने पकड़ लिया, दूध दाद पी लिया करेंगे। वो उसकी तरफ भागा तो वो काल समा गया पृथ्वी में। समाते समाते उसका बैक पोर्शन रह गया, पिछला हिस्सा, कहते हैं बली महाबली भीम ने पकड़ लिया नो चक्कस जबरदस्त और गाड़ दिए पंजे, बोला वही रुक गया वो, फिर वो पत्थर का बन गया। आकाशवाणी हुई कि इसकी पूजा किया करो। बता, भैंस के टट्टी पेशाब के पोर्शन की पूजा ला दिए फिर वह तरह के जो। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और यहां हम 19 पृष्ठ पर आ गए। अब इसके हिमालय तीर्थ और 19 पृष्ठ पे हम यहां पढ़ते पढ़ते आ चुके थे। नर और नारायण ऋषि, यहां क्या लिखा है, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान दान करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति होती है। लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ जो अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। जैसे आई भोगी 20,000 लगभग 15,000 20,000 जैसे टीवी पर आ रहा था, और व्यक्ति वहाँ केदारनाथ मंदिर के आसपास मर गए, उसके हजारों तो उसके मंदिर के अंदर ही मर गए, और उसके परिसर में मंदिर का पता नहीं, एक वो शिवलिंग खड़ा है नो, बस उसको छू कर पानी उतर गया। तो शिवलिंग तो बच गया, बाकी सारे मर गए जो पुजारी थे। तो क्या कहते हैं
कि वहां जाने वालों को मोक्ष भी सहज में प्राप्त हो जाता है और लौकिक सुख भी होते हैं। फिर गीता के ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी, गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, फिर वेदों की क्या आवश्यकता थी? अगर वहां ऐसे जाने से मोक्ष हो जाता है तो बहुत आसान। नहीं तो ये भ्रमित, ये फैलाया हुआ जाल है काल का। इसने पहले कहा था कि ऐसे भरमा दूंगा, देवल देव और पाषाण पुजाऊं, यह विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने। और हमारी ओढ़ हो बात बखाने, हमारे संज्ञान के आधार से वो एडवोकेट बन जाएंगे, वकील बनेंगे मेरे, और तुम्हारे साथ विवाद किया करेंगे, तुम झूठ बोलते हो। तो परमात्मा ने कहा था एक बार वो टाइम आने दे मेरा, और बिजली पीढ़ी की जो ठीक मन रखी है उसने ठीक ना आने दे, फिर देखूंगा तेरे सारे ज्ञान और तेरे सारे समाधान फेल कर दूंगा, अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाऊंगा। अब जो दास आपको समझाना चाहता है, अब आगे इसमें एक और क्या पूज्य है वहां पर वो दिखाता हूं। ये देखिएगा, हिमालय तीर्थ 19 पृष्ठ पे हम पुस्तक पे आ गए हैं। ये क्या बताते हैं, इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है, हम यहां फिर से पढ़ते हैं। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की पांडवों द्वारा की गई। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है। भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण करके केदार अंचल में घूमन फिरन लग गया, विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष के रूप में पहचान लिया। अब ये तो लेखक की अपनी चतुरता है, उसने तन्नो देखा था कि अच्छा मोटा लेवा है और दूध बढ़िया देगी, इसने पकड़ दिया, भाग के वो गया था भैंस पकड़न, और वो बन गया उसके सिर का दर्द। ये देखो, भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष भैंस के रूप में पहचान लिया। वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति से एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। आ गया काल प्रकट हो गया फिर। और गोत्र हत्या गुरु हत्या पाप के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला रूप धारण किया, पत्थर बन गई फिर वो पिछला भाग जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ वह तब से आज तक पूजित है। पुण्यात्मा देखो, अब ये है वो एक केदार उन्मत यो भी है जो भैंस की पिछला टिट्टी पेशाब का पोर्शन बाकी रह गया, वो पत्थर बन गया। और काल आ गया शिव रूप धारण करके और कहा कि इसने पूजा करियो थारे सारे पाप कट जाएंगे। ये कट गए पाप, वहां हो गया नाश। ऐसा दुख हो रहा है दास को। अब ये केदार कैसे बने थोड़ा ये दिखाते हैं, देखिए। आज तक पूजित है। भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग को पूजा अर्चना का आदेश देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ भाग उस भैंस का पिछला हिस्सा टट्टी पेशाब का पोर्शन ने शिला रूप धारण कर किया जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ और वह तब से आज तक पूजित है। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब बताओ, अब नेपाल में भी ये कर गया काम, अगला हिस्सा मुंह वहां दिखा दिया, कहते वहां निकल कर प्रकट हो गया और वहां कह दिया भाई ऐसे पांडवों को मिलो। उन्होंने फिर बताया कि यहाँ ऐसे समाये थे और नेपाल में निकले वहां जाकर वो शर वहां पत्थर हो गया। अब वहां एक मंदिर बन गया पशुपति नाथ का, वहां लाग गए पूजा करने। कोई बात, एक काल का फैलाया जाल है सारा। नेपाल के अंदर जो जाते हैं श्रद्धालु पूजने के लिए, ये भी वही काल का जाल है। आगे देखो, वो पशुपति नाथ से विख्यात हुआ नेपाल में। फिर क्या बताते हैं, भैंस के अन्य 4 भाग क्रम से तुंगनाथ में बाहु,
रुद्रनाथ में मुख और मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महेश रूपी यानी भैंस रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान 5 केदार नाम से विख्यात हुए। ओए होए होए होए। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझो और इस सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और अपना कल्याण करवाओ। इस पृथ्वी पर यदि एकमात्र स्थान है परमात्मा कबीर जी द्वारा चलाया हुआ यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों के लिए, इसको पहचानो। और पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया था। 600 वर्ष पहले परमात्मा बताया करते थे और क्या कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। ये पूरा विश्व भ्रमित है और किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई एक राम नियारा। यही कथा तुम जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। परमात्मा कहता है कि मैं जो कथा तुम्हें सुना रहा हूं तो लिख रहा है, लिखते जाना, सुनते भी रहना। और इस कथा को तू आगे संसार में बताना और सब जीवों के भ्रम का नाश करना। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा का ये मार्ग उस समय में मिल रहा है जो परमात्मा ने ये प्रकट करना था। और धन्य है आपके माता पिता जिससे आपका जन्म हुआ। वो माता पिता आपको अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं, ये आपके सच्चे माता पिता हैं। और आज जो आप अपने बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को कितना प्यार करते हो, तो ये प्यार तो आपका रह नहीं सकता यदि उस गलत साधना में लगे रहे। तो इस साधना से आप सत भक्ति करोगे और भले ही आप धीरे धीरे यहाँ से चलते जाओगे, शरीर छोड़ जाओगे, तो सतलोक में पहुँचोगे। वहाँ जाकर के जैसे परिवार आपका यहाँ बन गया, ऐसे धीरे धीरे ऐसे ही वहाँ बन जाएगा। और फिर वो इतने बच्चे प्यारे लगा करेंगे, इससे भी अच्छे लगेंगे। वहाँ इतना सुंदर शरीर होगा, अच्छा व्यवहार होगा, शिष्टाचार न्यारा है, वहाँ कोई किसी चीज का भाव नहीं। अब तो कितना ही प्यारा बेटा और बेटी हो, बेटी को तो पिता ब्याह के पढ़ाई करके छोड़ेगा क्योंकि यहाँ का नियम है, फिर अपनी कहाँ हुई। और बेटा कितना ही प्यारा है, जब वो युवा हो जाएगा उसको कहेगा बेटा अपना काम कर। जब वो काम नहीं करेगा तो दुश्मन दिखाई देगा, क्यों कर कभी ना खाता। तो प्यार भी रुड़ता फिर अपना। और 6 महीने बालक बीमार हो जा, 1 वर्ष बेटा बीमार हो जा, बेटी हो जा, माता पिता खुद कहने लग जाते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले, घना दुखी हो गए। दुखी तो वो खुद होते हैं पर कहना पड़ता है ना, यूं घना दुखी हो रहा है। इसी प्रकार माता पिता 6 महीने दुखी हो जाए, दरंग मार जाए, टट्टी पेशाब दौड़ना पड़ जाए, तो बेटा बेटी तो जल्दी, पुत्र वधू बेटा तो जल्दी हाथ खड़े कराया करे। तो ये प्यार यहाँ का नकली है भाई, सथाई नहीं है। ठीक है, ममता और ये शिष्टाचार यहाँ भी हमने बनाए रखना पड़ेगा। और इस भक्ति से फिर आपको ऐसे अटैक नहीं होंगे। अधरंग पैरालिसिस भी हमने देखा, यहाँ नाम लेने के बाद कईयों का क्रम अड़ गया, पैरालिसिस हो गया और तीसरे दिन चलने लग गए। बताओ, वो दुख भी टाल दिया भगवान ने। तो ये ऐसे सुख देगा, आप यहाँ भी सुखी रहोगे और सतलोक में सदा अमर स्थान पाओगे। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दया दे, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। अमर करूं, खुद कहते हैं भगवान, अमर करूं सतलोक ले जाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर हमारा अस्थिर ठामम। हमारा अजर अमर स्थान है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीरे, दास गरीब अदर रहूं, अवगत सत कबीर।
भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबे का। उस परमात्मा की भक्ति करो पुण्यात्माओं, और समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब अल्लाहू अकबर, उस ग्रेट गॉड कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा का ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। आप बहुत ही विशेष आत्माएं हैं, विशेष प्रिय परमात्मा के बच्चे हो, जो आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है और आपकी श्रद्धा भगवान में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अन्यथा ये पूरा मानव समाज नास्तिक होने के कागार पर खड़ा था। भक्ति करने वालों की कमी नहीं, श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रोता बहुत गिने और संतों की भी कोई कमी नहीं, साधु संत बहुत बहुत गिने, और फिर भी कोई बुराई समाज से घट नहीं रही। कोई भी आध्यात्मिक लाभ किसी भी भक्त को प्राप्त नहीं हो रहा। किसी को कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसके अपने संस्कार से ही हो रहा है। जो बिल्कुल भी भक्ति ना करते वो उनको भी हो रहा होता है, क्योंकि जो पूर्व जन्म के शुभ संस्कार या अशुभ संस्कार वो प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होते ही रहते हैं। अब परमात्मा ने रजा करी है, अब वो समय है जो सब जगह भक्ति करने वाले भी महादुखी हैं और जो भक्ति नहीं करते वो तो अपने आप ही दुखी हैं। हाहाकार मचा है। एक पैसा ही सर्वस्व हो गया, माया ही सबको मीठी लगती है। इसका कारण क्या है? हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं रहा। हम देखा देखी और लोक वेद के आधार से गलतियों पर गलती करके अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो परमात्मा दया करते हैं, स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए। ये समागम जो सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा हमारे पिता, हमारे हमदर्द, सर्व पाप नाशक, सर्व सुखकारी, मंगलकारी, पाप हरण करने वाले हमारे जनक, हमारे पिता, ये परमात्मा हैं। और इसलिए ये हमारे को सद्मार्ग दर्शन करने के लिए आते हैं। और काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसका पूरा प्रयत्न होता है कि ये सभी प्राणी परमात्मा से परिचित ना होकर के दंत कथा लोकवेद सुनते रहें, भक्ति करें या तो करें नहीं, विकार खूब करते रहें, और करें तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करें, जिससे उनको कोई लाभ होना नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। माता जी नमस्कार। सत साहेब जी क्या नाम है आपका? बेनी बाई। कहाँ से आए आप? जिला ललितपुर मड़ावरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
मैं मथुरा वृंदावन जाती थी और सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, देवी की उपासना करती थी और गुरुवार हर व्रत करती थी मैं। जितने होते हैं हिंदू धर्म में सब व्रत करती थी। और ब्रह्मा कुमारी में भी कुछ दिन मैंने मुरली पढ़ी, उनका भी माना मैंने। आपने जो ये सभी प्रकार की पूजा साधना की है, तो ये सब छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? मेरा एक यही कारण था कि मेरे लिए बच्चादानी की प्रॉब्लम थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। और घर में हमारे घर के पति हैं जो, वो बहुत परेशान करते थे, शराब वगैरह पीते थे, जुआ भी खेलते थे, यानी हर कामों में वे थे। पहले जो भक्ति साधना आप करते थे, क्या उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला? वो मानते ही नहीं थे, तो इसलिए मैं दुखी थी, तो भाग जाती थी। हर बार बच्चे छोटे छोटे छोड़ के मैं चली जाती थी मथुरा वृंदावन। और 84 को उसकी परिक्रमा 1.5 महीने में आती थी, तो लड़ाई झगड़ा होते थे तो मैं मायके चली जाती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 27/11/2013 में। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से इतनी सारी साधनाओं को करने के बाद नाम दीक्षा ली। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा कैसे हुआ कि वो आपको सारे लाभ दे देंगे? भरोसा ऐसे हुआ कि हमारे लिए पहले गए तो पहले हमने यही सोचा था हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, और फिर वहाँ गए, गुरुजी ने बोल दिया हमसे, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोल दिया सिर पर हाथ रख के कि हाँ आपका सब ठीक हो जाएगा, आपके वो पति हैं जो ज़रूर आएंगे, मेरी शरण में ज़रूर आएंगे। और मेरे लिए जब ही से बिल्कुल हल्का हो गया, इतना भारी शरीर रहता था बिल्कुल हल्का हो गया और मेरे लिए पूर्ण विश्वास हो गया, तो मैंने उनसे दीक्षा ली। आपने बताया कि आपको बच्चेदानी में परेशानी थी, डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने ये बोला था, सबसे बड़ी डॉक्टर नहीं है दमोह की, उसने बोला था कि अगर ये निकलवाएगी नहीं तो तू मर जाएगी। अभी तक कहाँ रही? मैंने कि मैं देहात में हूँ, मढ़ौरा में हूँ, यहाँ पर नहीं रहती। कर बोली थी कि नहीं तो तुम 2-4 दिन में निकलवा के फेंकवा दे। और मैंने पर भगवान की आशा करके और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, उसी से मेरे लिए आराम हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपने कोई ऑपरेशन करवाया कि नहीं करवाया? नहीं करवाया, कोई नहीं करवाया। माता जी, हमें एक बात समझ में नहीं आती कि आजकल डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सभी लोग बोलते हैं कि बीमार होने पर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, लेकिन आप एक संत के पास जाते हो, भक्ति करते हो और भक्ति करने से आपका रोग ठीक हो गया। लोग इस बात पे विश्वास कैसे करेंगे? भरोसा तो करना चाहिए। देखो सर, ऐसा है कि जो जिसके लिए फ़ायदा हुआ वो तो बताएंगे। जैसे हमने भक्ति की और भक्ति के मंत्र की शक्ति से हमारा रोग ठीक हुआ, और अगर आज हम गलती करते हैं तो हमारे लिए तकलीफ होती है। ये भी बात है, अभी गलती करें तो अभी की अभी सज़ा मिल जाती है। तो अपन को मंत्र जाप करना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के वचन पर भरोसा रखना, वचन में बहुत शक्ति है उनकी। हमारे लिए एक बार ऐसे ही हम अपने भगत जी के साथ जा रहे थे ट्रेन में, भोपाल सत्संग था गुरु जी का, तो हमारे भगत जी का ऑपरेशन हो गया था पेट का, तो उनके लिए धक्का लगा तो वो बोले कि चल गई गाड़ी, और बोले हम नीचे उतर रहे। हम तुम उतर जा, हम नहीं उतर पाएंगे, हम औरत जनी हैं, हम नहीं उतर पाएंगे। और फिर भी मैं इतनी मरीज हूँ कि मेरी कमर में दर्द होता है कभी कभी, तो वो बोले कि उतर गए। और फिर बोले आजा नीचे आजा, मैंने कि मैं नहीं आऊँगी। बैग फेंक दिया मैंने नीचे कि ले बैग ले लो तुम, हम भोपाल में मिल जाएंगे। वो बोले नहीं आ जाओ, पीछे आ रहे थे गाड़ी के, तो मेरे लिए लगा कि अगर ये 2 बैग लिए हैं और ऑपरेशन भरे हैं और अगर कहीं कछु हो गया तो लोग बोलेंगे कि ये बड़ी भक्ति करने गई थी और पति को ऐसा करवा के आ गई। तो इसलिए मैं कूद गई चलती गाड़ी में, थोड़ा प्लेटफार्म बचा था, जैसे यहाँ से जो गेट है अपना, और मैं कूद गई। तो कूदी तो जैसे ही मैं नीचे गिरी, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज इतने ऊंचे दिखाने, छत बरोबर ऊंचे, इतने लंबे, और उनने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो इतना पकड़ा तो ये 3 उंगली भर आई पकड़े में, नाखून अकेले पकड़े थे हैं। और मैं ऐसी देखी तो गुरुजी दिखाने, वही सफ़ेद कपड़े पहने, बाल सफ़ेद हैं जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हमारे लिए दिखाने। हमने ऐसा देख लिया और ये हाथ ऐसे पकड़े हैं और ये गाड़ी तरफ ये पैर जा रहे थे, हवा में खींचते हैं, तो यहाँ से मेरे लिए घुटना लगाएं, जैसे कोई ऐसा घुटना लगा लेता नहीं, उड़ के ऐसे घुटना लगाए। मैं डली रही और पूरी गाड़ी आगे के डिब्बे में थी, पूरी गाड़ी निकल गई। और जब फिर ये भगत जी पास में आए हमारे पतिदेव, तो वे बोले कि उठ जा, अब बुंदेलखंडी भाषा है तो बोलते उठ जा जल्दी। तो मैंने कि ये हमारा हाथ छोड़ दें, छोड़ नहीं बोला, हमने बोल नहीं पाया कि ये हाथ छोड़ दें, और गुरु जी छोड़ के अलूप हो गए। आपको संत रामपाल जी महाराज स्टेशन पर दिखाई दिए? हाँ, स्टेशन पे नहीं, गाड़ी चका, जैसे गाड़ी का चका जाता है उसी के बिल्कुल साइड पे बिल्कुल। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके जीवन की रक्षा की है?
हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे जीवन की रक्षा की है। हमारे पति को ये पहले तो शराब वगैरह ये छूट गया, वो मैंने कहीं जबारे वबारे में नगड़िया गड़िया बजाते थे वो भी छोड़ दिया, बीड़ी तम्बाकू सब छोड़ दिया। और है सो ये उनका अपने पेट पिराना था, ये पेट की वो आँत होती है जो गैस वाली, वो फट गई थी। तो हम लोग ने मड़ौरा में इलाज करवाया, नहीं हुआ ठीक। फिर ललितपुर ले गए, ललितपुर रेफर किया, वहाँ ले गए, वहाँ भी ठीक नहीं हुए और इतना पेट सूज गया खूब। तो फिर हम लोग, हमारा लड़का था छोटा वाला और हम लोग थे, तो हम लोग लेके आए झांसी रेफर कर दिया। झांसी तक आए, डॉक्टर बोले अगर तुम 5 मिनट नहीं आते तो काम ख़त्म था। उसने तुरंत यहाँ पर नली डाली और एक इत गले में डाली, 2 इत पेट में डाली हैं। उन्हें अब वो किया, कहने ये साफ करके लिया। फिर बोले कि चलो 26,000 की दवाई ले आओ। ये वे बोलते हुए नली डालती हैं, वे लेके आई, सब पूरा कर दिया उनने। जब सांस लिख दी थोड़ी, और फिर बाद में 6 बजे से ऑपरेशन रूम में ले गए और वहाँ पर उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा था भगत जी। और जब हम अंदर जाने लगे तो हम ऐसे बाहर हाल में खड़े थे, बहुत बड़ा हाल था वहाँ झांसी में, और भीतर इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी जैसे ये आपकी लाइटें हैं, बहुत प्रकाश दे रही थी। वहाँ पर ऑपरेशन कक्ष में 12 बज गए रात के, हो नहीं रहा था ऑपरेशन। और इतने इतने हाथ पोछ पहने, मुँह में बांधे, डॉक्टर साहब आए और बोले आपका ऑपरेशन सफल नहीं होगा, आप लोग निराश होकर जाओगे। तो हमने कि अब क्या करें, तो हमने बोली हे संत रामपाल जी महाराज, आपकी भक्ति करते हैं तो हमारे लिए अभी से ऐसा नहीं भोगने पड़े, और आप ठीक कर दो, जैसा बने जैसा मालिक आप कर दो। तो गुरुजी आए साक्षात, ऐसे जैसे गाड़ी चलती है तो वो पेड़ वगैरह चलते हैं ना ट्रेन में, ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखे गुरुजी माँ से सफ़ेद बिल्कुल, और चले आए। और ऐसे हमने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया गुरुजी को, और बस उनने हमारे लिए ऐसा आशीर्वाद दिया और ऐसे मुड़ गए ऑपरेशन कक्ष में। तो हमने इतना देखा, फिर हमारा लड़का गया पीछे से, तो उसने देखा कि इतना वो पेट में का सामान सा निकाल के उसमें जो कुछ किया हो उनने, और वैसे रख के रह गई थी, हाथ खड़ी कर दी थी डॉक्टर ने। और फिर इसके बाद में फिर उनके लिए दिखाने, तो उनसे बोला, जो कुछ बोला हुआ बोल रहे थे कि ऐसा बोला था कि यह सो आज तक की तेरी थी सो हो गई थी, आज तेरे घर के रोते जाते, लेकिन आज मेरी शरण में है संत रामपाल जी महाराज जी की में, बोले मेरी शरण में है तो तेरे लिए हम अपने कोटे से उम्र देते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी हॉस्पिटल में दिखाई दिए साक्षात? अस्पताल में भीतर जाते दिखाई दिए। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पति का ऑपरेशन किया? हाँ, उन्हीं ने किया है, आज भी ठीक है, बस चलाते हैं, सब करते हैं ठीक है। आपको संत रामपाल जी महाराज जी इतने सारे लाभ दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज आपको दर्शन देके जा रहे हैं, आपको स्टेशन पे आके बचा रहे हैं, हॉस्पिटल में आके आपके पति का ऑपरेशन किया है, आपके पति की रक्षा की है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो एक साधारण से दिखने वाले संत हैं, लोग उनको भगवान कैसे मानेंगे? भगवान हम लोग मानते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया मिलाए, ना गुरु मिलता ना गोविंद भगवान को पा पाते अपन, तो बिना गुरु के गति नहीं होती है, तो हम तो गुरु को मानते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि सब जन भगवान के इस पर विश्वास करो। और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी में, 5 चैनलों पे आता है, तो उनमें नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उन पर कॉन्टेक्ट करके, और के ज्ञान गंगा पुस्तक के आधार से उसमें नंबर लिखे रहते हैं, उसके आधार से आप दीक्षा ले सकते हैं। कोई भी नज़दीक का नामदान स्थल है, 500 आश्रम खुलवा दिए मालिक ने नामदान स्थल, तो कहीं पर भी अपन दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं, अपना सबका दुख दूर कर सकते हैं परमात्मा जी। धन्यवाद सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।